चलिए चलिए जल्दी से। सुंदर है ना दीदी ये? हाँ ये बहुत अच्छी, बहुत सुंदर लगी है। ये तुम अपने लिए रखो। हाँ ठीक है। अरे मुन्ना इधर आ, अरे आना, बताती हूँ अभी कितनी सुंदर लगेगी। देखिएगा इसका बॉर्डर है ना, कमाल का बॉर्डर है। इधर है बेटा, ये देखिए, ये ना इसको ऐसे जाएगा ये, है ना अम्मा जी? सुंदर लग रही है ना? अरे ये काम इसको यहाँ पकड़ो। हमरे ऊपर काहे कर रहे हो? ये देखिए, ये ना हम देविका के लिए लाए हैं, बहुत ही सुंदर लगेगी ये। साड़ियाँ देखना। देविका, मैं अभी आई बेटा। इसे आप वहीं भूल कर आई थी दीदी? कोई बात नहीं, बाद में ले लेंगे। कोई बात हुई है क्या? आप खुश तो हैं ना? हाँ बिल्कुल खुश हूँ। घर में सभी खुश हैं, इतना खुशी का माहौल है। मैं भी खुश हूँ। आपको ऐसे क्यों लगता है? इसीलिए ऐसा लग रहा है दीदी कि आपके चेहरे की ये हंसी सिर्फ आपके चेहरे तक ही सीमित है। आपके दिल में कुछ है पर आप कहना नहीं चाह रही हैं। सब कुछ तय करने से पहले एक बार देविका से पूछना जरूरी नहीं था? हम जानते हैं भाभी कि देविका के लिए हमारी खुशियों से बढ़कर कोई खुशी नहीं, लेकिन उसके अपने अरमान, उसकी अपनी खुशी, उसकी अपनी सोच भी तो हो सकती है। पर बाबूजी ने फैसला लिया है तो सही होगा ना? बाबूजी ने फैसला लिया है तो सही होगा, बिल्कुल वैसा जैसे जैसे उन्होंने आपके लिए लिया था, हमारे लिए लिया था। ना आपसे पूछना जरूरी था, ना हमसे पूछा गया, और अब देविका से भी ना पूछना, क्या ये सही फैसला? हर हर महादेव। हर हर महादेव। अरे हमारी रोज कोशिश रहती है कि घाट पर आपका दर्शन हो, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले ही आपके घर जाने का समय हो जाता। आप हमारे दर्शन करने से ज्यादा ईश्वर के दर्शन करने का प्रयास कीजिए, फिर देखिए हर जगह अपने आप समय पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सही, और इसी बहाने आप जैसे हस्तियों के दर्शन करने का अवसर मिल जाएगा। चल हम चलते हैं, बिटिया की शादी है घर में, आप जरा तैयारी में रहिए। नमस्कार। अरे तो देविका बेटी की शादी है? जी जी। अरे क्या बात। बिटिया की शादी? समझे नहीं हम। इनकी पोती है देविका। अरे उनका बड़ा बेटा था ना, राघव, अरे वही जो भाग गया बेचारे मिश्रा जी के मुंह पर कालिक पोत की, उसी की बेटी है।
चल 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 आ। अम्मा, अरे तू आ गई? आजा आजा जल्दी आजा, बैठ बैठ। देखो कल का दिन बहुत अच्छा है, इसलिए नहीं कि कल राघव का जन्मदिन है, लेकिन कल की तिथि भी बहुत अच्छी है। ऐसी तिथि कई सालों के बाद आती है। दत्त जयंती, सर्व सिद्धि योग है। कल शिव जी के मंदिर में जो मन से मांगोगे मिल जाएगा। जी अम्मा, घर की आरती होते ही कल मंदिर चली जाऊंगी। जी बेटा। आप क्या कर रही हैं? मैं रामचरितमानस पढ़ रही हूँ, और क्या। रामचरितमानस पढ़ रही हैं आप? तो बाजू में पंचांग क्यों खुला पड़ा है? हम सब जानते हैं कल उसका जन्मदिन है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आप राघव से इतनी नफरत करते हैं, फिर भी उसका जन्मदिन याद है आपको। दाग जख्म की याद दिलाते रहते हैं, और कुछ दाग तो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी नहीं मिटते हैं। आप जरा सुन लीजिए, ये रामचरित में राम के वनवास से वापस लौटने का अध्याय बार बार पढ़कर आपका बेटा वापस नहीं आने वाला है। प्रभु रामचंद्र ये मर्यादा पुरुष थे, अपना धर्म और कर्म दोनों निभाया उन्होंने। इस भ्रम में जीना छोड़ दीजिए, बंद कीजिए कि कभी न कभी आपका बेटा वापस लौटेगा, और भूले न भटके कभी आया भी तो हम इस घर की चौखट तो क्या उसे बनारस में नहीं आने देंगे। मर चुका है वो हमारे लिए। आपके लिए मर गया होगा, लेकिन उसने मेरी कोख से जन्म लिया है, मैं उसे नहीं भुला सकती। दादाजी, आपका नाश्ता तैयार है। दादाजी, वो विद्या का फोन आया था। उस दिन मेहंदी के लिए उसके लिए जो साड़ी खरीदी थी ना, उसके प्रिंट में कुछ गड़बड़ है, इसलिए साड़ी वाले के पास जाना है। उस विद्या को कह देना है कि आइंदा कोई भी चीज खरीदते वक्त जरा ध्यान दिया कर। अरे मुन्ना, जी दादाजी। जरा देविका के साथ जाना। ठीक है दादाजी। बाहर मिले। हमने हमेशा आपसे उनकी खुशियों के लिए ही प्रार्थना की है। सोना सोना है घर आंगन, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है,
वो जहाँ रहें खुश रहें। एक छोटी सी इच्छा और पूरी कर दीजिए भगवान। देविका का कन्यादान उन्हीं के हाथों हो। हमारी खातिर न सही, देविका की खातिर ही। I hate you, Dad. I don't want to talk to you. Hate you. बेटे, Don't touch me. what have I done? आपने मुझे धोखा दिया है, धोखा। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं Yes, दिया। you did. Since the day that I was born. और आपने ये कभी नहीं सोचा कि जब मुझे पता चलेगा मुझ पर क्या बीतेगी। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा, पापा? क्यों किया? बेटे, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। एक तुम ही तो हो मेरी जिंदगी में के। नहीं, अब नहीं। अब आप बिल्कुल अकेले हैं। मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ, हमेशा के लिए। रो नहीं। हे भगवान, दुकानदार से कैसे बात करेंगे? दादाजी ने मुन्ना भैया को क्यों भेज दिया? आप कोई अच्छा बहाना नहीं बना सकती थी? मेरी गलती से भी अंदर जाके पता चल गया ना तो मार डालेंगे हमें। आप भी ना ये फालतू में टेंशन ही आ जाती है। इस बॉडीगार्ड को तो हम अकेले ही ठिकाने लगा देंगे। अरे मुन्ना भैया चलिए ना, साड़ी पसंद करने में हम दोनों का मदद भी हो जाएगा। हाँ चलिए। अरे साड़ी पसंद करना हमारा काम नहीं है। जल्दी से जाइए और वापस आ जाइएगा। बाहर इंतजार कर रहे हैं। हाँ यहीं हैं हम। ठीक है भैया। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं। बुरा सपना देखा था क्या? पापा आप भी इस उम्र में बच्चों की तरह नींद से जाग जाते हो। सपने में राक्षस आया था क्या? डरा दिया आपको? मेरे लिए तो सबसे बड़ा डर तुमसे अलग होने का है बेटा। पापा आप भी फिर वही बात, आपको मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। ओके? नेवर। ध्यान से देखो, मिला क्या? हाँ मैडम, कुछ दिखाना है क्या? भैया कल एक आदमी लंदन के किसी मिश्रा जी के बारे में बतिया रहा था। क्या आप जानते हैं कि वो कौन था? मैडम आज तो वो छुट्टी पे आया नहीं। जी, कपड़े का बहुत बड़ा लॉट लंदन भेजा था राघव मिश्रा जी के नाम पर। शायद रिजेक्ट हो गया था। आप कुछ बता पाएंगे उसके बारे में? देखिए मैडम, हम खराब माल नहीं बेचते। उनको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। भाई साहब, हमें आपकी माल के क्वालिटी से कुछ लेना देना नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ ये जानने आए हैं कि वो लंदन वाले मिश्रा जी का अता पता कैसे पता चलेगा हमें? पता अब ये तो वो एजेंट ही बता सकता है मैडम। जी, पर सामान तो आप ही के यहाँ से भेजा गया था ना, अब फिर भी कुछ नहीं बता सकते? जी देखिए, हम माल एजेंट को देते हैं
और एजेंट माल सप्लाई करता है। क्या आप जानते हैं कि वो एजेंट कहाँ का है और वो अब कब आएगा? महीने में एक आध बार आते हैं मुंबई से। जी अच्छा। आते रहिएगा दोबारा। चलिए चलते हैं। सुनिए मैडम, लंदन में कोई मिश्रा जी है, उनका रुद्रानी टेक्सटाइल्स बोल के कोई कंपनी है। सिर्फ मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ। रुद्रानी टेक्सटाइल्स? हाँ, लंदन की बहुत बड़ी कंपनी है मैडम वो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा। थैंक यू। चलिए भैया, पहले हमारे घर जाएंगे। अरे लेकिन दादाजी ने तो कहा था कि दुकान से सीधा घर ही आना है। अरे अब साड़ी का फिटिंग घर पे ही चेक करेंगे ना, दुकान पे तो करेंगे नहीं। चलिए आगे। अरे मोना भैया, आप जाइए ना, देविका को हम छुड़वा देंगे। लेकिन समय से आए जाना। हाँ, अब बताइए। हाँ, लिखिए रुद्रानी टेक्सटाइल्स। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वर्धनात् पुण्योर्मुक्षीमामृता। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वर्धनात् पुण्योर्मुक्षीमामृता। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वर्धनात् पुण्योर्मुक्षीमामृता। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। इसमें कैसे पता चलेगा? हम अबाउट अस में जाते हैं, इसमें कुछ पता चल जाएगा। ये आ क्यों नहीं रहा है? बनारस का इंटरनेट है ना, थोड़ा टाइम तो लगाएगा। Rudrani Textile Limited is a family firm started by Mr. Raghav Mishra.